धरना प्रदर्शन और नेताजी। पीठ पर गोबर का किल्टा ले खेत की चढ़ाई चढ़ते निर्मला की नज़र बगीचे में सेब के पेड़ के चारों तरफ गोबर फैलाते अपने पति पर जा अटकी। पीठ के बोझ और पहाड़ की चढ़ाई के बावजूद उसकी चाल तेज हो गई। बगीचे में उसका पति अकेला नहीं खड़ा था, उसके पास वह नेता भी खड़ा था जो हर बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते लड़ते बूढ़ा हो रहा था पर जीता कभी भी नहीं। जब से किसान आंदोलन चला है 3 बार आकर वह चंदा ले गया और हर बार आंदोलन में दिल्ली चलने की बात भी करता है। माना इस साल सेब की फसल अच्छी हुई है पर यह जो हमारी मेहनत की कमाई है कहीं से दान में तो नहीं मिली। स्कूल खुलते ही नई क्लास लगेंगी, बच्चों के कपड़े, किताबें, वर्दी और भी दुनिया भर के खर्चे। इसी फसल पर सारा दारोमदार है और यह नेताजी, इनकी अपनी दुकान अलग से चलती है जहां इनकी मैडम बैठती है। 2 बेटे अफसर है, बगीचा लाखों रुपए साल के देता है। काला सफेद का तो पता नहीं क्या क्या दबा रखा है, ले देकर हम गरीबों के पीछे पड़े रहते हैं। सोचते सोचते रामी दोनों के पास पहुंच गई। नेताजी कह रहे थे, देख बीरू, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह तुम जैसे किसानों के हित में ही है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ लड़ाई लंबी चलेगी, तुम दिल्ली चलो और धरना प्रदर्शन पर बैठो। कल जब हम लड़ाई जीत जाएंगे तब तुम्हें दुख होगा कि तुमने इतना अच्छा मौका गंवा दिया। निर्मला ने किल्टे का गोबर पेड़ के नीचे डाला तो नेताजी ने पलट कर देखा। उनके माथे पर पसीना आ गया। निर्मला दोनों हाथ कमर पर टिकाए खा जाने वाली नजरों से अपने पति को घूर रही थी और वह अपनी हंसी छुपाने के लिए दूसरी ओर देखने लगा। मैं चलता हूँ वीरू, फिर आऊंगा। नेताजी ने खिसकने में ही भलाई समझी। वह जानते थे कि निर्मला उनकी बखिया उधेड़ने में झिझकेगी नहीं, पर निर्मला उनके सामने जा खड़ी हुई। नेताजी, हर बार आपको चंदा यह सोचकर देते रहे कि शायद आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप भी यह मत भूलिए कि अब अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं। हम भी सब कुछ जानते हैं कि किसान आंदोलन में क्या हो रहा है। निर्मला गुस्से में बिखर रही थी। सारे रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं। हम किसान इतनी कड़ाके की ठंड में खेतों में गोबर डाल रहे हैं ताकि आने वाले साल में हमारी फसल अच्छी हो। हमको नहीं लड़ना चुनाव और आप एक बार तो जीत कर दिखा दो। खबरदार, जो मेरे आदमी को दिल्ली ले जाने की सोची, अगर हमें दिल्ली ले जाना चाहते हो तो पहले हमारे सारे बगीचे में गोबर डाल दो, कटिंग और स्प्रे दवा का छिड़काव करा दो। हम दोनों बस देखभाल करते रहेंगे। काम खत्म होने पर मैं भी चलती हूँ आपके साथ दिल्ली। बच्चे और मेरे पशु आपकी घरवाली देख ही लेगी। इतनी कुर्बानी तो आप करेंगे ही। नेताजी बिना कुछ बोले खेत की उतराई उतर रहे थे और वीरू आराम से बैठा बीड़ी फूंक रहा था और खुशी के मारे मन ही मन फूले न समा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज उनकी खैर नहीं। अगर नेताजी थोड़ी देर और खड़े रहते तो आज शायद निर्मला के हाथों अपनी भारी फजीहत करा बैठते, लेकिन उन्होंने वहां से खिसकने में अपनी भलाई समझी। ये कहानी हमें आज के नेताओं के बारे में दर्शाती है कि कैसे नेता गरीब लोगों को झूठी दिलासा देकर अपना फायदा उठाते हैं, और कहानी में निर्मला का किरदार हमें यह सिखाता है कि हमें इन जैसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम एजुकेशन का अच्छे से फायदा उठाएं और एजुकेशन गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंचाएं।